मॉर्निंग बेटा इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने SN1 और SN2 के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम SN1 और SN2 पे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखो बेटा, मैंने तुम्हें दिया फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग pairs of halogen compound, in the following pairs of halogen compound which would undergo SN2 reaction faster, ये बताना इन हैलोजन कंपाउंड्स में से किसके अंदर SN2 रिएक्शन फास्टर होगी। फर्स्ट हमें दिया हुआ है बेटा CH2Cl एंड Cl, इसे बता इन दोनों में से किसके अंदर SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगी। दूसरा में दिया हुआ है बेटा I एंड Cl। थर्ड हमें दिया हुआ है बेटा Cl एंड Cl। ठीक है, ये बताना है कि किसके अंदर SN2 रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो SN2 के केस में क्या बनता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा SN2 में रिएक्टिविटी होगी बेटा। तो यहाँ देखो, जिस कार्बन पे क्लोरीन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, एक से। तो ये क्या है, प्राइमरी। यहाँ देखो, जिस कार्बन पे क्लोरीन कितने क्लोरीन से कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, दो से। तो ये क्या है, सेकेंडरी। तो अब हमें पता है SN2 रिएक्शन किसके अंदर होगी, प्राइमरी के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट वाला। आयोडीन और क्लोरीन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होते बेटा, आयोडीन। चाहे SN1 या SN2 पूछी जाए, ऐसा क्यों, क्योंकि Ci बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू CCl। यहाँ देखो, जिस कार्बन पे क्लोरीन हो कितने से जुड़ा हुआ है, तीन से। तो ये कौन सा है बेटा, टर्शरी। यहाँ देखो, जिस कार्बन पे क्लोरीन कितने से जुड़ा हुआ है, दो से, सेकेंडरी। तो SN2 किस में ज़्यादा होती है बेटा, सेकेंडरी में। किसके अंदर ज़्यादा होती है, सेकेंडरी के अंदर। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज all the 4 isomer of C4H9Br in increasing order of their reactivity towards SN1 and SN2। ठीक है, देखो बेटा, अब आइसोमर्स ऑफ C4H9Br ये हमें ड्रा करना पड़ेगा। देखो बेटा, एक तो क्या करोगे, आइसोमर्स कैसे ड्रा करोगे, 4 कार्बन स्टेट चेन में यहाँ Br। ठीक है, दूसरे में क्या करोगे बेटा, 4 कार्बन स्टेट चेन में यहाँ Br लगा सकते हो, यहाँ लगाओगे, वही बात है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या करोगे, 3 कार्बन स्टेट चेन में एक की ब्रांचिंग। ओके, और कहाँ कार्बन लगा दोगे, यहाँ ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या ड्रा करोगे बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर तुम ड्रा करोगे 3 कार्बन स्टेट चेन में 2 की ब्रांचिंग और यहाँ ब्रोमीन। ये स्ट्रक्चर ड्रा होंगे हमारे, वैलेंसी पूरी कर लो। CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH CH3
CH3 CH CH3 CH2 CH3 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 CH2। ये हमने चारों आइसोमर्स ड्रा कर लिए। अब हमें बताना है कि SN1 रिएक्शन किसके अंदर ज़्यादा होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। SN1 बताने के बाद क्या बताएंगे, SN2। तो बेटा एक पॉइंट ध्यान रखना बताने के लिए कि अगर ब्रांचिंग होगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से SN2 रिएक्शन कम होगी, ठीक है। लेकिन ब्रांचिंग होने से मिथाइल ग्रुप जो है वो पास आएगा किसके, ब्रोमीन के, तो उसकी वजह से रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 इंक्रीज। देखो इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा अपॉन ब्रांचिंग, अपॉन ब्रांचिंग इन R part reactivity towards SN2 क्या होगी, डिक्रीज, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, magnitude of steric hindrance increase, okay, whereas upon branching methyl group comes near to carbon which contain halogen, then plus I effect will occur, then reactivity towards SN1 increase। तो SN1 की तरफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ देखो बेटा SN1 में जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो SN1 में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, इसका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेटा, यस और नो। इसका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा बेटा, देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन कितना जुड़ा हुआ है, एक से है, तो कौन सा, एक मिनट बेटा, 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन का हो गया बेटा, ये CH2 हटा दो, 1 2 3 4 Br, ठीक है। जिस कार्बन पे ब्रोमीन वो क्या है, टर्शरी। यहाँ देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, 1 से, या कितने से जुड़ा हुआ है बेटा, 2 से या 1 से। तो वही पता चल रहा है कि सबसे कम कौन होगा, सबसे कम होगा प्राइमरी वाला, सबसे कम प्राइमरी वाला। तो सबसे कम कौन सा होगा, फर्स्ट। उसके बाद कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट वाला सबसे कम होगा। ये मान लो ये A B C D, तो सबसे कम कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद सबसे कम देखो बेटा ये प्राइमरी होगा, तो क्या आएगा, C। फिर क्या होना आएगा बेटा, C आएगा ना, क्योंकि C कौन सा है हमारे पास, देखो A B C। तो यहाँ देखो B के अंदर ब्रांचिंग नहीं हो रही, लेकिन ये 2 डिग्री है, इसलिए क्या आएगा B, क्योंकि ब्रांचिंग से SN1 रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। तो क्या आएगा A, फिर क्या आएगा A। देखो बेटा SN1 में हमने ये देखा कि अगर ब्रांचिंग हो रही है तो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन पे एलोजन उसके पास आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, ये बात हमें पता चल गई बेटा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा A। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद B होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं हो रही। फिर क्या आएगा C, और फिर D। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होगा, SN2 में जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा SN2 में, A, फिर B, फिर C, फिर D, क्योंकि SN2 का ऑर्डर क्या आएगा, रिवर्स आएगा, किससे, SN1 से।
क्योंकि SN1 में हम देखेंगे कि SN1 में ब्रांचिंग होगी तो मैग्नीट्यूड प्लस आई इफेक्ट का इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से कार्बोकटाइन स्टेबल होगा। लेकिन SN2 में ब्रांचिंग होगी तो स्टेरिक इंट्रेंस होगी, तो SN2 में ब्रांचिंग के साथ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ओके, क्लियर हुआ ये? देखो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ मैं इसी टाइप का तुम्हें। SN1 और SN2 पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। देखो मैंने कहा अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। किसकी करनी है बेटा? 1 ब्रोमोपेंटेन की। ठीक है, 5 कार्बन का एल्केन। तो इसके क्या करोगे? आइसोमर्स ड्रा करोगे। तो पहले क्या करोगे बेटा? 5 कार्बन स्टेट चेन में, ठीक है। फिर 4 कार्बन स्टेट चेन में, यहाँ ब्रांचिंग, तो यहाँ Br CH2 Br। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करोगे बेटा? 3 कार्बन स्टेट चेन में 2 की ब्रांचिंग, यहाँ CH2 Br। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में CH3 CH, ये ब्रांचिंग यहाँ पे भी हो सकती है ना, CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर ड्रा होंगे, A B C D। वैलेंसी पूरी कर दो। CH3 CH2 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 CH2, CH3 CH2 CH, CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब इसमें हमें रिएक्टिविटी बता रही है SN1 और SN2 पे, SN1 और SN2। देखो बेटा, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, चारों प्राइमरी हैं। तो SN1 डिक्रीजिंग, देखेंगे कौन सा कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल होगा। देखो बेटा, ये ग्रुप यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो सकता है, फिर कार्बोकटाइन में शिफ्टिंग होगी, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आया? 3 डिग्री पे। यहाँ देखो, ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ भी 3 डिग्री बन रहा है। ओके, पता चला? यहाँ पे भी 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री, यहाँ पे प्राइमरी रहेगा। यहाँ देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? 2 डिग्री। यस और नो? तो SN1 में जितना 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, तो 3 डिग्री इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, दोनों में बन रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हमारा यह पॉजिटिव चार्ज था, ये यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, यहाँ मिथाइल शिफ्ट, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला। तो SN1 में सबसे ज़्यादा C, फिर B, फिर देखो बेटा यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है? 2 डिग्री कार्बोकटाइन, फिर D, फिर A। SN2 में देखेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकटाइन में स्टेरिक इंट्रेंस ज़्यादा, तो वो सबसे कम होगा, तो डिक्रीजिंग में से पहले सबसे ज़्यादा, तो क्या आएगा? A, फिर D, फिर B, फिर C। SN1 में हमने देख लिया कार्बोकटाइन, और SN2 के लिए हमने क्या देख लिया? SN2 के लिए हमने देख लिया जितना ग्रुप छोटा होगा उतना ही कम क्या लगेगा? स्टेरिक इंट्रेंस लगेगा। क्या लगेगा? स्टेरिक इंट्रेंस। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने तुम्हें कहा अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना। फर्स्ट को स्ट्रक्चर दिया हुआ है C6H5CH2Br, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है C6H5 2 CHBr। थर्ड है बेटा C6H5CH3Br। और फोर्थ स्ट्रक्चर दिया हुआ है C6H5C6H5Br। ठीक है, देखो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्रा करेंगे। बेंजीन रिंग,
CH2Br। इसको देखो कैसे ड्रा करेंगे, बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग, कार्बन, CH, Br। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखो हम कैसे ड्रा करेंगे बेटा। थर्ड स्ट्रक्चर को हमारे पास ये क्या है, C6H5 C6H5 होल ट्वाइस C। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये देखो बेंजीन रिंग, ये C, बेंजीन रिंग, CH3Br। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर देखो हमारे पास क्या है। फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारा फोर्थ हो गया, फोर्थ। ठीक है, थर्ड यहाँ ड्रा कर रही हूँ। थर्ड क्या है हमारे पास बेटा, ये फोर्थ ड्रा कर दिया पहले यहाँ पे, और ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, C6H5 CH3Br। अब SN1 में बतानी है और SN2 में। डिक्रीजिंग मीन्स पहले सबसे बड़ा, तो हम पहले बात कर लेते हैं SN1 की। तो यहाँ देखो, जिस कार्बन पे ब्रोमीन वो कौन सा कार्बोकटायन है, प्राइमरी, या सेकेंडरी, टर्शरी या सेकेंडरी। तो सबसे ज़्यादा SN1 में कौन सा कार्बोकटायन होता है, टर्शरी। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, C वाला। फिर बेटा B और D दोनों कैसे हैं, दोनों प्राइमरी, दोनों सेकेंडरी है, लेकिन यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, इसकी वजह से इसका रेजोनेंस ज़्यादा होगा। रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल, तो क्या आएगा B। फिर D सबसे कम A। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे ज़्यादा कौन होगा, A, फिर D, फिर B, फिर C। ओके, क्लियर हुआ। तो ये मैंने तुम्हें क्या बताया, रिएक्टिविटी ऑफ सम कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, अब आगे देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वही 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, SN1 कार्बोकटायन पे और SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन, विच एल्काइल हैलाइड would undergo SN2 mechanism? Explain your answer. ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH2Br और CH3 CH2 CHBr CH3। सेकेंड दिया हुआ है CH3 CH2 CHBr CH3 और CH3 CH3Br। थर्ड दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Br और CH3 CH2 क्या बताना है, SN2। तो लेसर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, यस और नो। SN2 में हम क्या देखेंगे, SN2 में हम कहेंगे लेसर विल बी द steric hindrance then more will be reactivity towards SN2। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन है वो क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी। तो किस में रिएक्टिविटी कम होगी, सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट वाला। किसमें, SN2 में। नेक्स्ट में देखो बेटा, जिस कार्बन पे ब्रोमीन वो कौन सा है, सेकेंडरी। यहाँ कौन सा है बेटा, टर्शरी। तो SN2 किस में ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में।
क्योंकि हमें पता है जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। अब नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ देखो बेटा, जिस कार्बन पे ब्रोमीन है, यहाँ जिस कार्बन पे ब्रोमीन है दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी। अब इस कार्बन में जहाँ पे ब्रोमीन है उससे पास है क्या, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के पास है, इस वजह से इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगेगी, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने क्या बताया, इन दिस स्ट्रक्चर मिथाइल ग्रुप इज क्लोजर टू ब्रोमीन देन इट विल क्योज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। तो थर्ड का रीज़न थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे इन सेकेंड कंपाउंड मिथाइल ग्रुप is closer to bromine, therefore it causes more steric hindrance। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, और ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा उस वजह से बेटा ये क्या होगा, कम रिएक्टिव। किसमें, SN2 में। तो हमने देखा SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस और SN1 में कार्बोकटायन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने कहा क्वेश्चन, अरेंज द कंपाउंड इन order of reactivity towards SN2 displacement। किसमें बताना है बेटा, SN2 डिस्प्लेसमेंट में। फर्स्ट तुम्हें दिया हुआ है बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड है 1 ब्रोमो पेंटेन। थर्ड है 2 ब्रोमो पेंटेन। स्ट्रक्चर ड्रा करो। ब्यूटेन मीन्स बेटा 4 कार्बन, 2 पे मिथाइल 2 पे ब्रोमीन। 1 ब्रोमो पेंटेन 5 कार्बन यहाँ ब्रोमीन। नेक्स्ट 2 ब्रोमो पेंटेन 5 कार्बन यहाँ ब्रोमीन। SN2 में इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लेते हैं बेटा। तो ये कार्बोकटाइन देखो कौन सा आया 3 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। तो SN2 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, प्राइमरी। किस वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा बेटा, सेकेंड मीन्स 1 ब्रोमो पेंटेन। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, थर्ड, और फिर फर्स्ट। किसके बेसिस पे कहा, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। क्लियर हुआ बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं, और भी है बेटा, कुछ मैंने करवा दिए और कुछ दिए हुए भी हैं, उनकी प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछना बेटा। ओके, थैंक यू।